बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। और आज आपकी फरमाइश पर हमारा क्वेश्चन होगा विलियम ब्लेक के करंट नोट्स से। करंट नोट्स से इनके क्वेश्चन को देखते हैं एज अ विजनरी पोइट। उससे पहले ये देख लें कि विलियम ब्लेक 1757 को पैदा हुए थे और 1827 को इन्होंने वफ़ात पाई। और ये इंग्लिश पोइट, पेंटर, प्रिंट मेकर हैं और लार्जली रिकग्नाइज्ड, अनरिकग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ। अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े पैमाने पर लोग इन्हें नहीं जानते थे। ब्लैक को कंसीडर किया जाता है कि ये एक ऐसा फिगर है जिनके पास प्रोफेटिक पोइट्री है। इन्होंने ऐसी पोइट्री की है जो बहुत ही ज़्यादा सूफियाना किस्म की पोइट्री है। एक अच्छे दौर के लिए उन्होंने पोइट्री की कि अच्छा वक़्त होना चाहिए, अच्छा टाइम होना चाहिए। इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम जो है वो पोइटिकल स्केचेस है। इवन पोइटिकल स्केचेस के बाद इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस भी दिया है। और हमारे ये जो सिलेबस में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की कुछ पोइम्स हैं। और इन्हीं पोएम्स के हवाले से हमने कुछ आई थिंक सो मुकम्मल ही इनका एक प्ले सेट तैयार किया हुआ है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको इनकी मुकम्मल पोइट्री मिलेगी जो हम कर चुके हैं। इवन करंट नोट्स के भी कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करते हैं अ विजनरी पोइट और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको जल्द से जल्द रीड करूं ताकि हमारा कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें। क्विकली देखते हैं। नो पोइट ऑफ ऑल द पोइट्स, कोई शायर तमाम शायरों में वाज क्वाइट एज, ऐसा नहीं है कि वाज क्वाइट एज इनग्मेटिक, ऐसे खुफिया किस्म का हो, एंड विजनरी या ऐसी बसीरत और गैब दान आँख रखता हो एज विलियम ब्लेक, जैसे कि विलियम ब्लेक है। विलियम ब्लेक के जैसा कोई ऐसा शायर नहीं जो खुफिया हो और बसीरत वाला हो। विजनरी में आ जाता है बसीरत वाला, गैब दाम, तीसरी आँख का इस्तेमाल करने वाला, छठी हिस्से फैसले करने वाला, ऐसा कोई शायर हमने नहीं देखा। एज विलियम ब्लेक, जैसे कि ये है ब्लेक हिमसेल्फ सेज, वो अपने आप हमें क्या बताते हैं, द नेचर ऑफ माई वर्क, क्योंकि मेरे काम का जो तरीका है, जो साख्त है मेरे काम की, इस विजनरी वो बहुत ज़्यादा बसीरत पर मबनी है और इमेजिनेटिव और ख़यालात पर मबनी है। इट इज़ एम इंडिवोर, और ये इंडिवियोर एक कोशिश है टू रिस्टोर, कि मैं बहाल करूँ व्हाट इज़ एंशियंट्स कॉल द गोल्डन एज, जिसे पुराने लोग गोल्डन एज कहते थे। गोल्डन एज सुनहरा वक़्त, एक अच्छा वक़्त जहाँ किसी किस्म की नस्ल परस्ती ना हो, किसी किस्म की धांधली ना हो, ऐसी दुनिया होनी चाहिए। इट इज़ क्लियर फ्राम द फैक्ट, ये हक़ाइक़ से भी बिल्कुल साफ़ है। ही सॉ विजन्स, के वो विजन्स देखते थे, वो गैब के नज़ारे देखते थे। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, जब वो बहुत ही छोटे थे, बचपन में। द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा। ही सॉ गॉड, उसने गॉड को देखा। एंड ही वाज ओनली 4, और वो 4 साल का था। 4 साल का बच्चा क्या होता है? 4 साल का बच्चा भी मुश्किल से स्कूल भी नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो एलकेजी में ही होता है। उसके तासुरात क्या होंगे? 4 साल के थे जनाब। इन्होंने कहा कि मैंने गॉड को देखा है। उन्होंने क्या कहा? He said God put his head to the window, God ने उसका हेड विंडो में फंसा दिया, विंडो की तरफ खींचा, विंडो की तरफ धकेला और विंडो पे फिक्स कर दिया। एंड सेट हिम स्क्रीमिंग, और उसे चिल्लाते रहने दे दिया। यानी ऐसा वो डर गया कि किसी शख्स ने इसका चेहरा, इसके चेहरे को फिक्स कर दिया है विंडो में, और इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इट इज़ क्लियर फ्राम द फैक्ट, और हक़ाइक़ से भी यही ज़ाहिर है। ही सॉ विजन्स, के वो विजन्स देखते थे। और हम ऊपर चले गए, नीचे थे हम इस लाइन पे थे। 4 years लेटर, 4 साल के बाद, ही सा अ ट्री फील्ड विद एंजल्स, यानी अब उनकी उम्र 8 साल की हो चुकी है। और 8 साल की उम्र में इन्होंने क्या देखा कि एक दरख्त पर बहुत ज़्यादा फरिश्ते बराजमान हैं, बैठे हुए हैं। बड़ा बड़ा है दरख्त फरिश्तों से। ही नैरोली एस्केप्ड थ्रैशिंग, अब वो वहाँ से भागा। नैरोली एस्केप्ड थ्रैशिंग, और थ्रैशिंग इसकी हो गई जनाब, उसकी ठुकाई हो गई। थ्रैशिंग होता है उसकी पिटाई हो जाना। अब पिटाई किसने कर दी? व्हेन ही टोल्ड दिस टू हिज फादर, जब उसने अपने अब्बा जान को बताया तो अब्बा जान ने फिर थ्रैशिंग, थ्रा ठुकाई कर दी इस हाथी कि ये क्या बोल रहे हो तुम? 8 साल के हो गए, अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये फरिश्ते बड़े पे हैं, बैठे हुए दरख्त के ऊपर। नेचुरली सच थिंग्स लुक्ड सो फैंटास्टिक, ऐसी चीज़ें लगती ही ऐसी हैं, बड़ी हैरान कन लगते हैं टू द पीपल अराउंड, जो लोग इर्द गिर्द के होते हैं। एंड अनदर खजम, और एक और मौके पर ही रेन होम, भागता हुआ घर आया।
पास्ट टेंस यूज़ हुआ, क्राइंग और चीख रहा था। डैड ही हैड सीन द प्रॉफिट इज़ेकियल को उसने देख लिया जनाब, उसने एक और प्रॉफिट देख लिया है अंडर अ ट्री, के वो जो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं प्रॉफिट, उसने इज़ेकियल को देखा है। ही साहब वो कहते हैं एंजल्स अमंग हे मेकर्स, और उसने देखे हैं फरिश्ते जो कि घास बना रहे थे। एंजल्स अमंग हे मेकर्स, फरिश्ते देखे उन्होंने घास बनाने वालों के दरमियान। हे मेकर्स होते हैं चारे की मशीन होना या घास बनाने वाली मशीन। हे मेकर होगी ना, कोई चारा काटने वाली मशीन होगी, उसने उस मशीनों के चलने के दौरान उनके एरिया जहाँ पर था सेंटर में फरिश्ते को देख लिया। और एंजल्स देखे, और हमेशा फरिश्ते देखे, यानी एक नहीं था ज़्यादा थे। वंस टू अ ट्रैवलर हु वाज टॉकिंग टू द स्प्लेंडर ऑफ अ फॉरेन सिटी। अब एक ट्रैवलर होता है जो एक मुसाफिर है, वो बता रहा है कि एक उसने बाहर देखी है एक खूबसूरत स्प्लेंडर सिटी देखी है, बहुत खूबसूरत सिटी देखी है। उन्होंने अपने इस बात का इजहार ऐसे किया है जैसे ब्लैक आस्क्ड, ब्लैक उससे क्या पूछ रहे हैं। एक शख्स आया, उसने कहा भाई मैंने बड़ी खूबसूरत सिटी देखी है, इतना खूबसूरत इलाका मैंने देखा है। तो ब्लेक ने उससे क्या पूछा, ने कहा डू यू कॉल इट स्प्लेंडेड, कि तुम इसे शानदार कहते हो। आई शुड कॉल अ सिटी स्प्लेंडेड, मैं तो उस शहर को शानदार कहूँगा इन विच द हाउसेस वर ऑफ गोल्ड, के घर तो हों सोने के, द पेवमेंट ऑफ सिल्वर, और पगडंडी ये जो हमारी वो सड़क होती है, सड़क के साथ फुटपाथ सा होता है ना, फुटपाथ, वो सिल्वर का हो और घर सोने के हों। एंड गेट्स, और ये जो उसके दरवाजे हों, ऑर्नामेंटेड विद प्रीशियस स्टोन्स, और वो सजे हों बहुत ही कीमती पत्थरों से। हाउएवर विलेक्स विजन्स वर नीदर हेलोसिनेशंस, उनके जो विलो थे, ये विजन्स थे, वो हालुसिनेशंस तो नहीं थे, नीदर नहीं थे, फरेब नज़र या गलत अक़ीदा या सहर अंगेज़ ऐसे उनके विजन्स नहीं थे, नॉर फंटास्टिक, और ना ही बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले थे। दे वर समथिंग स्पिरिचुअल, कुछ ऐसा लगता था रूहानियत है उनके अंदर। वन ऑफ हिज बायोग्राफर्स रोड, एक उनके बायोग्राफी लिखने वाला बंदा जो उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखता है, उसने क्या लिखा। डेड ब्लेक क्लेम्ड कि उसने तो दावा किया था टू हैव द पावर ऑफ ब्रिंगिंग हिज इमेजिनेशंस बिफोर हिज माइंड्स आई, कि वो ऐसी ताकत रखता है कि जो सोचता है वो उसकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। अगर वो कुछ जन्नत सोचता है तो जन्नत दिखाई देती है, अगर वो सोचता है कि टाइगर टाइम्ड हो गया है तो टाइगर उसके सामने पालतू बन जाता है, यानी जो सोचता है उसकी आंखों के सामने उसके इमेजिनेशन आ जाते हैं। सो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड, बड़े ही ज़्यादा मुकम्मल मुनज़्ज़म होते हैं उसकी इमेजिनेशन, उसकी सोच, एंड सो परफेक्टली, और बहुत मुकम्मल फॉर्मेट बनाता है वो उनको। डैट ही कॉपीड द विजन, कि वो अपने ख़याल की नकल मारता है, अपने ख़याल से नकल लेता है ऑन हिज कैनवस। कैनवस वो होता है ना मोटा कपड़ा, क्योंकि पेंटर थे ना ये, तो कैनवस पे उतार देते हैं विदाउट बीइंग एरर, और किसी किस्म की गलती के बगैर। ये सारी कोटेशन है हमारी जो एक बायोग्राफर ने लिखी है, ब्लेक क्लेम्ड से लेके बीइंग एरर तक। ब्लेक हैड ए विजन ऑफ गोल्डन एज, उनको एक गोल्डन एज का विजन था। उनके चाहते थे कि भैया ऐसा ज़माना हो जहाँ पर क्या होना चाहिए, एन एज ऑफ मर्सी, वो होनी चाहिए रहम की दौर, रहम का एक एरिया, दौर, एक पीरियड होना चाहिए, पिटी का होना चाहिए, पीस और लव का होना चाहिए। एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर रहम हो, जहाँ पर लव हो, मोहब्बत हो, अमन हो, एन एज ऑफ लिबर्टी, और उसमें आज़ादी भी होनी चाहिए। इक्वलिटी, बराबरी होनी चाहिए इंसानों की और बाकी सब की, बड़े की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। एंड फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी होती है बराबरी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी सेम सेम मीनिंग्स आ जाएंगे। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी एंड इन इकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट होता है एक नकाद, क्रिटिक। वो एक तो रेवोल्यूशनरी थे, बड़े इनकलाबी थे, और दूसरा आइकॉनिक क्लास्टस थे, यानी क्रिटिक्स थे, एक नकात भी थे, वो नुक्ताचीनी भी करते थे। ही वाज द अपहोल्डर ऑफ ब्रदरहुड, वो चाहते थे कि भाईचारा कायम रहे। अपहोल्डर होता है बुलंद करें, कायम रखें भाईचारे को। एंड फ्यूरियस एनिमीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, और बहुत बड़े दुश्मन थे वो किस चीज़ के, जो लोगों का नाजायज़ हक मारते थे, इस्तेहसाल करते थे, उसके वो बहुत बड़े दुश्मन थे, उसको पसंद नहीं करते थे। ये उन्होंने उनकी पोइम्स अगर आप देखेंगे तो इसकी पोइम्स में भी ये वाज़िया होगा। बहुत सी पोइम्स उन्होंने लिखी हैं। होली थर्सडे में उन्होंने ये बताया कि गरीबों का कैसे हक मारते हैं, ये मांग तो लेते हैं चंदे बंदे, बच्चों तक तो पहुंचता ही कुछ नहीं है। ही वाज अगेंस्ट क्लास कॉन्शियसनेस, और वो ये इस चीज़ के भी खिलाफ थे कि भाई ये क्लास कॉन्शियस हो, अमीरी गरीबी का कोई फ़र्क हो, ज़ात पात की कोई जो है वो दीवार खड़ी की जाए।
ही वॉज इन द फेवर ऑफ इक्वलिटी, बराबरी के वो हक में थे। ही हैड अ विजन, उनको विजन था, वेयर मैन कम क्लोज टू गॉड, के आदमी ज़्यादा करीब हो जाए वो देवता या खुदा के, एंड गॉड अलोन सुपरिटेंडेंट मैन फियर, और अकेला खुदा ही निगरान हो। सुपरिटेंडेंट होता है निगरान हो आदमी के मामलात का, अकेला अलोन, यही हमारा भी बिलीव है कि अल्लाह एक है। और ये भी चाहते हैं कि अकेला खुदा आदमी के मामलात का निगरान बन जाए। एंड नो हार्म कैन एवर कम टू हिम, और उसके पास किसी किस्म की कोई मुश्किल, कोई नुकसान ना पहुँचे इंसान को। इवन द वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ तक कि ये जो जंगली जानवर हैं लाइक वुल्फ्स एंड टाइगर्स बिकम टाइम्ड, ये भी बन जाए पालतू जब ये देखें इंसान की इस क्वालिटी को कि अल्लाह उस पर इतना मेहरबान है, तो ये भी उसके सामने झुक जाए। एंड रेदर देन बीइंग क्रूअल, और इसके बजाय कि वो जालिम हो, दे लुक आफ्टर इनोसेंट वंस, और वो मासूम बन जाए, मासूम बन के उनकी देखभाल की जाए, और वो भी देखभाल करें इंसान की। वेयर एंजल्स हेल्प, यहाँ पर फरिश्ते आए वो मदद करें, एंड प्रोटेक्ट्स, और हिफाजत करें द हेल्पलेस, किन की, ये जो बेयारो मददगार हैं, एंड रच्ड, और बदहाल हैं, फ्रॉम द बीस्ट्स ऑफ प्रे, कहाँ से, ये जो दरिंदों के शिकार होने से उनकी हिफाजत करें, फरिश्ते आए और वो उन पर अपनी मेहरबानियाँ करें। ये एक ऐसी दुनिया चाहते हैं, वे लैम गॉड एंड टाइगर सिट एंड लिव टुगेदर इन हार्मोनी, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ और ये जो मेमने और चीते, ये सब बैठे इकट्ठे एक ही हम आहंगनी से, इनके दरमियान कोई फ़र्क ना हो, कोई टाइगर किसी गॉड को चीर फाड़ कर ना खाए। ब्लेक्स बेटल अगेंस्ट इवन, उनकी जो जंग थी, उनके विजन में ये है कि जंग होनी चाहिए बुराई के खिलाफ। इज़ एन इमेजिनेटिव है, तख़य्युलाती है, एंड स्पिरिचुअल और रूहानी है। बैटल, ये रूहानी और तख़य्युलाती जंग है उनकी, टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, और वो चाहते हैं कि ये खोई हुई दुनिया वापस आ जाए जिसमें तरस भी था, जिसमें लोगों का ख्याल रखना, रहम खाना, अमन कायम करना, मोहब्बत, ये सब कुछ था, जिस दुनिया में वो वापस आ जाए। इन हिज पोएम यरूशलेम उनकी एक पोएम है, एंड डिड दोज फिट इन एंशिएंट टाइम, और ये जो हमारे कदम है क्या पुराने वक्तों में मौजूद हैं। पोएम्स ये दोनों हैं। शो ये क्या दिखाते हैं, ब्लेक्स विजनरी, उनका विजन, उनकी बसीरत, उनकी गैब दानी का इल्म, नेचर एंड रेवोल्यूशनरी, उनकी विजनरी नेचर बताती है कि उनकी फितरत, उनकी सोच किस किस्म की थी, कैसी उनकी सोच में बसीरत थी, और उनकी रेवोल्यूशनरी बताती है, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, उनके इनकलाबी रूह जो उनमें रूह फूंक देते थे। इन दिस पोएम, इस नज़म में ही एंडिव्यूर्स वो क्या कोशिश करते हैं, टू रिस्टोर, के बहाल करें, दोबारा लेके आए द गोल्डन एज, वही गोल्डन एज जिसमें किसी भी दरिंदे का, किसी मासूम जानवर के साथ कोई खूनी बीस्ट और शिकारी वाला रिश्ता ना हो, बल्कि दोनों मिलकर एक ही सफ़ में हो और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इसमें। ही बिलीव्स, वो चाहते हैं डैट ही द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, के क्राइस्ट की जो सेकेंड कमिंग है, विल आशीर, अब इनका बिलीव है कि क्राइस्ट जब आएंगे तो आशीर एन एज ऑफ पीस, तो आशीर क्या बन जाए, वो रहनुमाई करे। आशीर का मतलब होता है लोगों की रहनुमाई करने वाले एज हो, वो ऐसा दौर हो कि लोग उससे रहनुमाई हासिल करें, ऑफ पीस, अमन के लिए, एंड हैप्पीनेस, और खुशी के लिए। ही सीज, वो क्या कहते हैं अपनी पोइम में, कहते हैं आई विल नॉट सीज फ्रॉम मेंटल फाइट। सीज का मतलब होता है रोकना, तर्क करना, बंद करना। मैं ये दिमागी जंग को बंद नहीं करूँगा। नॉर शैल माई स्वॉर्ड स्लीप इन माई हैंड, और ना ही जो मेरे हाथ में जो तलवार है मैं इसको रोकूंगा। हाथ की तलवार, स्लीप सुलाना यानी बंद करना, नींद में ले जाना, रोक देना। और हाथ की तलवार उनकी क्या थी, उनका कलम था कि मैं इसको भी बंद नहीं करूँगा टिल वी हैव बिल्ट यरूशलेम, और जब तक कि हम यरूशलेम को बना नहीं देते हैं। इन इंग्लैंड ग्रीन एंड प्लेजेंट लैंड, यरूशलेम को वैसा ही बनाएं जैसे कि हमारा इंग्लैंड है, खुशहाल, सरसब्ज, तरक्की याफ्ता। द पोएम, अब जो अगली पोएम है ये भी हमारे सिलेबस में है, ऑग्रीज ऑफ इनोसेंस, ये हमारे सिलेबस में मौजूद है। इज़ बोथ मिस्टिकल, इसमें सूफियानापन भी है, एंड विजनरी और बसीरत भी पाई जाती है। द पोइट इन अ वेरी सिंपल स्टाइल एंड लैंग्वेज, उनकी ज़बान बड़ी सादा है और आसान सी है, लाइक द लैंग्वेज ऑफ बाइबल की लैंग्वेज की तरह। प्रीचेस, और वो क्या तबलीग करते हैं, द वर्ड्स ऑफ गॉड, खुदा के अल्फाज की वो तबलीग करते हैं। एंड वार्न्स, और वो हमें
नसीहत भी करते हैं, हमें आगाह भी करते हैं। द ईवल डूअर्स होते हैं जो बुरे काम करने वाले, वर्कर, एक्टर, जो बुराई की अदायगी करते हैं। ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विलेनी, अगर आप कोई बुरा काम करेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे, आपको भुगतने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसी काम के साथ आने वाला नतीजा। ही सेज, वो कहते हैं, टू सी द वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दुनिया को रेत के ज़र्रे से देखना। रेत का ज़र्रा क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन दुनिया को उसके ज़रिए देखना। एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और एक जंगली फ्लावर के ज़रिए आसमानों को देखना और ज़मीन को ज़र्राए रेत से देखना। होल्ड इनफिनिटी, और लामहदूदियत इन द पाम ऑफ योर हैंड, तुम्हारे हाथ के अंदर लामहदूदियत है, तुम्हारी हथेली में। योर पाम ऑफ योर हैंड, हाथ की हथेली में लामहदूदियत है। एंड सर्टनटी एंड अटर्निटी इन एन, और अटर्निटी है अहलाकियात है, हमेशगी है। एटर्निटी हमेशा रहने वाले हैं। इन एन, और एक ही घंटे में, यानी एक ही लम्हे में तुम ये सब चीज़ें पा सकते हो। एंड अ रोबन रेड ब्रेस्ट इन अ केज, अगर किसी रोबन को रखा जाता है किसी पिंजरे में, एक ऐसा परिंदा है जिसे अगर केज में रख लिया जाए, कैद कर लिया जाए, पुट ऑल हेवंस इन द रेज, तो वो सारी खुदाई को गुस्से में डाल देती हैं, उसकी बद्दुआएं जब वो देता है। अ डॉग स्ट्रेव्ड एट मास्टर्स गेट, और अगर कुत्ता जो मालिक के दरवाजे पर भूखा मरे या भूखा रहे, प्रिडिक्ट्स, तो क्या बिशारत है, द र्यून ऑफ द स्टेट, कि ये पूरी स्टेट, पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी कुत्ते की बद्दुआ से। इसमें उन्होंने पूरी ये बद्दुआएं ही बताई हुई हैं, जो डिफरेंट जानवरों के साथ जो डिफरेंट सलूक किया जाता है, उसके बाद क्या नतीजे होंगे। ये ऑगरीज इन इनोसेंस में। अ पोइम, एक जो उनकी पोइम है, अ ड्रीम, उस पोइम का नाम है ख्वाब, इज आल्सो डिस्क्राइब्स अ विजन, उसमें भी एक विजन बताया गया है। द पोएट सीज एन आर्ट, एक चुनटी को देखते हैं। वी हैज़, ये कॉस्ट है, यहाँ पर कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर लॉस्ट है, कि एक पोइम जो है, पोइट वो एक आंट को देखता है, एक चुनटी को देखता है, अपने घर का रास्ता भूल चुकी है। एंड फील्स हार्ट ब्रोकन, और टूटे दिल के साथ बैठी है। टू थिंक, वो सोचती है, डेट हर चिल्ड्रन मस्ट बी क्राइंग एंड वीपिंग फॉर हर, के बच्चे तो मेरे लिए रो रहे होंगे, चीख रहे होंगे, और मैं यहाँ हूँ, घर नहीं पहुँच पाई। सोन अ ग्लो वार्म, ग्लो वार्म क्या होता है, एक जुगनू, जल्दी ही एक जुगनू आता है। द वॉचमैन ऑफ द लाइट, जो कि रात का निगरान है। लाइट्स द ग्राउंड ऑफ द फॉर द आंट, और वो इस एरिए को, इस ज़मीन को, उतने ग्राउंड को चुनटी के लिए रोशनी से भर देता है। टू शो हर वो टू होम, और उसे घर का रास्ता नज़र आए। मेरे हाल है, हम लोगों ने बचपन में ये उर्दू में भी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, हमारे सिलेबसेस में भी हुआ करती थी ये स्टोरीज़, अगर देखा जाए तो अब भी शायद होगी। चुनटी के जुगनू का जो रास्ता है ना, दिखाने की कहानी। आगे चलते हैं तो अगली अपनी पोइम बताते हैं, द लिटिल बॉय लॉस्ट एंड द लिटिल बॉय फाउंड। ये एक कहानी है जिसमें बच्चा खो गया और वो लड़का मिल गया, लड़का खो गया। और बोथ विजन्स, इसमें भी उन्होंने विजन बताए हैं। एंड हैव एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस, एलिगोरिकल क्या होती हैं, अलामती होती हैं, ये तमसीली होती हैं, जिसमें कोई कहानियाँ बताई जाती हैं। सिग्निफिकेंस है, ये इशारे भी देती हैं, इम्प्लिकेशंस करती हैं, अहमियत देती हैं। ये दोनों पोइम्स की अहमियत कुछ ऐसी है कि ये अलामती किस्म की पोइम्स हैं, इशारती पोइम है, तमासीली पोइम है, स्टोरी बताई गई है। द बॉयज़ गेटिंग लॉस्ट मीन्स, वो लड़के का खो जाना मतलब है डैट द बॉय इज़ ग्रोइंग अप, के बड़ा हो रहा है। एंड फॉलिंग अंडर द पावर ऑफ यूरिज्म, ओरिजन्स गॉड ऑफ रिज्म। ये ओरिजन गॉड है, ये वो गॉड है जो रीज़न, अकल का गॉड है। जब वो उसमें आता है तो बच्चा बड़ा हो जाता है, जी मुझे अकल आ गई, अब मेरे सारे पीछे हट जाए और मैं किसी की नहीं सुनने वाला। ये उन्होंने इस पोइम में इस रवैये को बताने की कोशिश की है। बट इन द सीक्वल, अब जो इसका सीक्वल है पोइम, अब इसी ही पोइम का जो सीक्वल उन्होंने बनाया है, द लिटिल बॉय फाउंड, इस पोइम के सीक्वल की तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि गॉड अपीयर्स इन द गेज ऑफ द बॉयज़ फादर, गॉड उस लड़के के बाप की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। एंड टेक्स द बॉय सेफ्टी होम टू द मदर, सेफ्टी यहाँ पर है, ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, ई मिसिंग आ रहा है, SAFELTY, सेफली, सेफली होम, SAFELY, सेफली होम उसको ले जाते हैं। गॉड ने दूसरे में रूप धार लिया बाप का, और बाप बच्चे को घर ले जाता है। इन द एंड हम देखते हैं, वी कैन सी, कह सकते हैं, रेड ब्लेक्स कंसेप्शंस, जो उनके नुक्ता नज़र हैं, ऑफ इमेजिनेशन, तासुरात के बारे में, वाज ड्रिव्ड है, माहूज हासिल है, फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेस, उनके अपने तजर्बे से, एक्सपीरियंस उनके अपने तजर्बे से, ऑफ हिज विजन, जो उन्होंने अपने विजन के ज़रिए जो तजर्बा लिया है उससे ही हासिल किए गए हैं, उनके इमेजिनेशन का नुक्ता नज़र।
एंड नॉट फ्रॉम रीजनिंग, ये अक्ल की वजह से नहीं है अबाउट द सब्जेक्ट के किसी मजमून के बारे में अक्ली जवाज़ात हैं, ये नहीं है, तख़य्युलात उन्होंने हासिल किए हैं। बट ही फाउंड दैट टाइम्स डिनाइड हिज एक्सपीरियंस, लेकिन उसने देखा कि वक्त जो है वो उसके तजर्बात से इनकारी है, उस ज़माने के लोग मान नहीं रहे उसकी इन बातों को, लिहाजा ही केम इन कॉन्फ्लिक्ट, वो तसाद में आ गए विद द डोमिनेंट फ़िलासफ़ीज़, ये जो बहुत गलबा पाई हुई फ़िलासफ़ीज़ थी, दाना किस्म की जो बातें थी ऑफ द 18th सेंचुरी, उसके गलबे में वो आ गए। यानी उस ज़माने में उन्हें इतनी रिकग्नाइजेशन नहीं मिली, उसके बाद उनकी रिकग्नाइजेशन हुई और फिर वक़्त ने उन्हें माना। पॉइंट्स टू रिमेंबर्स इन इंट्रोडक्शन हमने दिया है विलियम ब्लेक का और पॉइंट्स का, इनके विजन्स का, विजन होते क्या है, नीदर हेलोसिशंस, ये ना तो हालुसिनेशंस हैं, ना तो ये फ़रेब नज़र है, नॉर फैंटास्टिक्स और ना ही फैंटसीज़, और ना ही फैंटसीज़ हैं, ना ही ये किस्म की ख़याली परियों वाली कहानियाँ। हाँ, पीछे भी हमारा वर्ड फैंटसीज़ ही आया है, नहीं वहाँ फैंटास्टिक है, वो फैंटास्टिक है और यहाँ पर फैंटसीज़ है, ठीक है। हालुसिनेशंस यानी सहर अंगेज़ी और फैंटसीज़ भी परियों वगैरह की कहानियाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। आइडिया ऑफ ए गोल्डन एज उन्होंने दिया है, जो हमने बताना है गोल्डन एज में वो कहते हैं कि सारे एक जैसे हों, बैटल अगेंस्ट ईवल, ईवल के खिलाफ जंग होनी चाहिए। कंक्लूजन में भी हमारा क्वेश्चन ज़रूर एंड पे कंक्लूजन लेकर आएगा ताकि हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बताया जाए। थैंक्स अ लॉट, आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर दिस वीडियो विद इन टाइम बट इट इज़ almost 21 minutes. Thanks a lot. Like, subscribe and share our channel. Allah Hafiz.